5G के नाम पर ना कंपनीज ने हम सबका है एंड इस कारण लोग कंफ्यूज्ड है कि 4G फोन को ऑप्ट करें या फिर 5G फोन की तरफ ऑप्ट करें। देखो यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं या फिर जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, अपर मिड रेंज स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, उसके अंदर आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिल्कुल सब क्लियर है कि जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे सारे 5G आ रहे, तो 4G लेने का सवाल ही नहीं उठता है। सब बिल्कुल सही सीन चल रहा है। दिक्कत यहाँ पर आ जाती है जो बजट स्मार्टफोन्स है या फिर जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है या फिर जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स है, वहां पर कंपनीज बहुत ज्यादा जोल कर रही है। तो लोग कंफ्यूज है कि 4G फोन ले या 5G फोन ले, बिकॉज अगर आप आज एक 4G स्मार्टफोन ले लेते हैं कल को 5G स्मार्टफोन आ जाता है तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एंड अगर आप आज एक 5G स्मार्टफोन की तरफ ऑप्ट करते हो एंड आपके फोन को चेंज करने का टाइम आ जाता है तब तक 5G नहीं आता है तो भी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर कट जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि 4G की तरफ ऑप्ट करें या 5G की तरफ। उसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। बने रहना इस वीडियो में एंड तक, मैं इनके साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। देखो फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका बजट 20 या 25 हज़ार के ऊपर का है तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज 90% फोन्स जो आ रहे हैं वो 5G ही आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि 5G स्मार्टफोन की तरफ ही जाना, बिकॉज उस प्राइस सेगमेंट में ऐसे भी जितने फोन आते हैं वो इजीली लंबे समय के लिए चल जाते हैं। तो आपको 5G स्मार्टफोन ही लेना चाहिए। ऐसे भी वहाँ पर अधिकतर 5G स्मार्टफोन ही आ रहे हैं। मेन बात आती है 20 हज़ार के नीचे वाले बजट की, मिड रेंज बजट स्मार्टफोन्स या फिर एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स, वहाँ पर कंपनी बहुत बड़ा जोल कर रही है। यानी कि कंपनी अच्छे स्पेसिफिकेशंस अगर दे रही है फोन के अंदर तो वहाँ पर आपको 5G नहीं दे रही है। अगर आपको 5G दे रही है तो अच्छे स्पेसिफिकेशंस नहीं दे रही। परफेक्ट एग्जांपल बताऊं तो आप Xiaomi की Redmi Note 10, 10 Pro, 10 Pro Max वाली सीरीज देख लीजिए। वहां पर कंपनी ने आपको बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशंस दी, लेकिन 4G स्मार्टफोन था, 5G नहीं था। एंड वहीं पर कंपनी ने अभी Note 11T 5G लॉन्च किया, वहां पर 5G तो दे दिया लेकिन स्पेसिफिकेशंस काफी कम है। आई मीन मतलब 90 हर्ट्ज IPS LCD कहां और 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड कहां, आप स्पेसिफिकेशंस में कंपैरिजन कर सकते हो। उसके अलावा Poco X3 Pro Snapdragon 800 सीरीज का आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वहां पर आपको 5G नहीं देखने के लिए मिलता है। ऐसे केवल Xiaomi, Redmi नहीं, Realme, Samsung, Infinix, जितनी भी कंपनीज उस प्राइस सेगमेंट में फोन बना रही है सब यही कर रही है कि अगर 4G दे रही है तो अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रही है, 5G दे रही है तो स्पेसिफिकेशंस काफी कम कर दे रही है। अब कुछ ब्रांड्स ऐसे जो 5G के नाम पर मैनिपुलेट कर रहे हैं। परफेक्ट एग्जांपल iQOO का Z3 5G आप फोन ले लीजिए, तकरीबन अभी 17,000 में आपको आराम से मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर, जो 5G तो करते हैं लेकिन उसके अंदर आपको केवल 2 5G बैंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप 5G को ध्यान में रख के स्मार्टफोन को आज ले भी लेते हो ना तो कल को जब 5G आ जाएगा तो उसका जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके अंदर केवल 2 बैंड्स है। तो मतलब नहीं आ जाता, केवल नाम के लिए आपको वहां पर 5G देखने के लिए मिलता है। तो सवाल यही है कि क्या करें, 5G ले या 4G ले? अच्छा सवाल है। वेल यहाँ पर आपको क्लियर कट में आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि अप्रैल या मई 2022 के अंदर वो ऑक्शन करने वाले हैं 5G के लिए, लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है कि काफी लंबे समय से डिले हो रहा है। हो सकता है तब तक कह दे कि हम नवंबर दिसंबर 2022 में ऑक्शन करेंगे, तो लंबे समय से डिले हो रहा है। बट अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं सो अगर अप्रैल या मई 2022 में ऑक्शन होते भी है तो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को उस नेटवर्क को आप तक पहुंचा में एटलीस्ट 6 से 7 महीने जरूर लगेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि 2023 का Q1 या फिर मुझे लगता है Q1 भी आप छोड़ दो, 2023 के Q2 तक ही 5G आप तक पहुंच पाएगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या जब हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर 5G लॉन्च कर देगा क्या हम तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा? बिकॉज यूजुअली होता है कि पहले मेट्रो या फिर अर्बन एरियाज में लॉन्च होता है, फिर धीरे धीरे हमारे छोटे शहरों में या फिर रूरल एरियाज में आना स्टार्ट होता है। उसके अलावा देखिए लोग ना 4G प्लान्स भी अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब जो अभी जियो, वी, एयरटेल ने अपनी प्राइस हाइक करी है, लोगों को वही काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। सो ऑब्वियसली 5G प्लान उससे थोड़ा महंगा होगा, तो क्या आप उसे अफोर्ड कर पाओगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो स्ट्रेट अवे आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको अगर आप 2 साल के अंदर अंदर आपका स्मार्टफोन चेंज कर देते हो तो आपको 4G स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशंस काफी तगड़ी देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 या 6 महीने आपके 5G नेटवर्क से पीछे रहोगे, लेकिन आपको अच्छा स्मार्टफोन तो जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ज्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते एंड थोड़ा इकट्ठा करके अपना स्मार्टफोन लेते हैं, उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लाइक 3 साल 4 साल। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको 5G स्मार्टफोन की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। डेफिनेटली स्पेसिफिकेशंस थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ी क्या काफी कम मिलेगी, लेकिन आपको जो है आप 5G स्मार्टफोन से पीछे नहीं रहोगे। मतलब 5G नेटवर्क से आपको 1-2 साल पीछे नहीं रहना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप 5G स्मार्टफोन ले रहे हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि उसके अंदर बैंड्स कितने हैं। एटलीस्ट 4 या 5 या 6 बैंड्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज अगर इतने नहीं है
तो 5G अगर ले भी लिया तो बिल्कुल वो दिखावे के लिए रह जाएगा, आपका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस 5G का नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा डाउनलोडिंग या अपलोडिंग का काम नहीं पड़ता है, तो मेरे हिसाब से आप ऐसे ही मतलब 6-7 महीने या 1 साल पीछे भी रह गए 5G से, तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइक आप केवल ब्राउजिंग करते रहते हो, सो आपको 4G नेटवर्क से भी ईजिली काम चल जाएगा। बिकॉज देखिए, हम ऐसा तो कह रहे हैं कि 5G में हमको बहुत ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलेगी, बट कितनी स्पीड देखने के लिए मिलेंगी वो रियल टाइम में ही पता चलेगा। बिकॉज ऐसे तो जब जियो भी आया था, उसने भी कहा था कि हम 4G में आपको 60 Mbps तक की स्पीड देखने के लिए मिलेगी मोबाइल इंटरनेट में। शुरुआत में तो मिली, बट अब क्या होता है, अब आपको मुश्किल से 1 या 2 Mbps की स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। एंड कभी अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम हुआ तो 4 से 5 Mbps की स्पीड चली जाती है। उससे ज्यादा आपको स्पीड नहीं देखने के लिए मिलती। कभी कभी बाय चांस लाइक साल में एक आधी बार ज्यादा चली जाती होगी, बट मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सो सिमिलरली 5G में भी होगा। तो इसलिए अगर आपको ज्यादा काम नहीं पड़ता इंटरनेट का, डाउनलोडिंग अपलोडिंग इतना ज्यादा काम नहीं पड़ता है, तो मेरे हिसाब से आप 1 साल या फिर 6-7 महीने अगर 5G से पीछे भी रहते हो तो चलेगा। लेकिन आपको 4G में एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला अच्छा स्मार्टफोन देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिपसेट का ध्यान जरूर रखना। बिकॉज देखिए क्या होता है कि कई सारी कंपनी 4G फोन लॉन्च कर देती है, बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशंस दे देती है, चिपसेट भी काफी तगड़ा होता है, लेकिन वो 2 साल 1 साल 1.5 साल इतना पुराना होता है। सो ये मतलब सेंस वाली बात नहीं रह जाती। बिकॉज आजकल जितनी भी कंपनीज अपने चिपसेट बना रही है वो अधिकतर 5G चिपसेट ही बना रही है। हमेशा लेटेस्ट चिपसेट की तरफ ऑप्ट करो। 6 महीने पुराना होगा तो भी चलेगा। तो ऐसे लेटेस्ट चिपसेट की तरफ अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी आपके फोन के अंदर, रादर देन आप पुराने चिपसेट की तरफ ऑप्ट करें। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी तो आप समझदार हो, मैंने आपको स्ट्रेट अवे सारा आंसर दे दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बता देना। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना।